चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का अहम इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। इजलास के दौरान नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना है। अपोजिशन के अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोर शराबा किया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि आज हुकूमत अपने सबसे अहम बिल को पेश करने में नाकाम हो गई। चेयरमैन साहिब, आप इस बिल को एजेंडे से निकाल दें। हुकूमती अरकान की तादाद कम होने पर वजीर खजाना शौकत तरीन भी ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास के दौरान कहा कि बिल पेश करना उनकी ड्यूटी नहीं, वजीर खजाना ऐवान में आए। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का अहम इजलास वक्फे के बाद एक बार फिर शुरू कर दिया गया। इजलास के दौरान नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना है। अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और शोर शराबा किया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, आज हुकूमत अपने सबसे अहम बिल को पेश करने में भी नाकाम हो गई। चेयरमैन साहब, आप इस बिल को एजेंडे से निकाल दें। हुकूमती अरकान की तादाद कम होने पर वजीर खजाना शौकत तरीन भी ऐवान से बाहर चले गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास के दौरान कहा कि बिल पेश करना उनकी ड्यूटी नहीं है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। वकार, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा जो है वो किया जा रहा है। जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है, जिस पर वजीर खजाना भी कह चुके हैं कि उन्होंने जो है वो मुकर्रर टाइम लिया, उससे कबल ये बिल पास कराना जरूरी है। इस पर जब बिल पेश करने की तारीख जो है पेश की गई, तो उस पर जो हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन है उनकी तादाद जो है 43 निकली। जिसके बाद जब तादाद बराबर हुए तो चेयरमैन सेनेट के वोट की बारी आई, तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट जो है वो हुकूमत के हक में डाला। यूं जो बिल की पेश करने की जो तहरीक है उसके हक में 44 वोट आए, जबकि उसकी मुखालफत में 43 वोट आए। जिसके बाद अपोजिशन ने एक बार फिर जो है वो एहतजाज शुरू किया और जो चेयरमैन सेनेट डाइस का जो है वो घेराव किया। जिसके बाद उनकी जानिब से दोबारा इस बात का मुतालबा किया गया कि एक बार फिर जो है वो ऐवान में जो है वो गिनती कराई गई। जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने जो वजीर खजाना की जानिब से स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर जो अपोजिशन की तरामीम है जब वो मुस्तरद हुई, तो उसके बाद इस वक्त दोबारा जो है वो अपोजिशन अराकीन की जो है वो गिनती जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन अराकीन है वो अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर जो है वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं। जबकि इससे कबल सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पर हुकूमत की जानिबदारी का जो है वो इल्जाम भी लगा चुके हैं। जबकि इससे कबल इस वक्त दोबारा जो है वो गिनती की गई है, जिसके अपोजिशन अराकीन के एक वोट और जो है वो कम हो गया और हुकूमती अराकीन की तादाद जो बराबर रही। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का अहम इजलास वक्फे के बाद शुरू हो गया है। मजीद वकार अली सैयद हमें अपडेट कर रहे हैं। वकार, बताइएगा, कंटिन्यू करिए। जी, इस वक्त जो बिल है वो मंजूर हो चुका है। हुकूमती जो अरकान की तादाद है वो 43 ही रही, लेकिन जो अपोजिशन अरकान है जिनकी पहले तादाद 43 थी, अब वो उसमें से एक अरकान जो वो कम हुए और यूं उनकी तादाद जो 42 हुई। जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है, कौमी असम्बली से जिस तरह हंगामा रहेंगे हुकूमत जो है वो एक कानून साजी जो है वो इस वक्त ऐवान से कराने में कामयाब हुई। लेकिन इस वक्त जो पीपी की सेनेटर शेरी रहमान और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है वो इस वक्त जो गिनती है उस पर जो है वो एतराज जो है आयद किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन है वो भी इस वक्त जो है वो आमने सामने है और एक दूसरे पर जो है वो नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जबकि इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने अपना जो एजेंडा है उसको जारी रखा, जिसके बाद इस वक्त जो है वो शोर शराबे में जो सेनेट के इजलास है वो मुलतवी कर दिया। लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि हुकूमत जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है वो पास कराने में कामयाब हुई। जब बिल पेश किए जा रहे तो तहरीक पर 43 के मुताबिक जो है वो वोट पड़े हुकूमत और अपोजिशन के बाद। जिसके बाद जो चेयरमैन सेनेट का बिल था वो फैसला कौन था, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने वजह तौर पर जो अपना बिल है वो वोट है वो बिल के हक में यानी हुकूमत के हक में डाला। जबकि जो सेनेट में दिलावर खान ग्रुप है वो भी अराकीन हुकूमती बिल की हिमायत में है। जबकि जो एक सिचुएशन है, जबकि हुकूमती सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर वो ऑक्सीजन लगाए जो है वो ऐवान में दाखिल हुए, क्योंकि वो कोविड के बाद जो है वो हाल ही में जो है वो कोरोना से रिकवर हुए। जिसके बाद उनको अभी भी इस वक्त वो ऐवान मौजूद है, लेकिन वो ऑक्सीजन लगाए जो है मौजूद है। जिसके बाद इजलास खत्म होने के बाद अराकीन जो है फरदन फरदन उनसे मिल रहे हैं। ये इजलास इस हवाले से भी अहम था, जो वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से कहा गया था कि
IMF की जानिब से कुछ शराइत हैं, जिसमें से एक स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी है, वो बाकायदा तौर पर इस वक्त हुकूमत ने जो है वो पास कर लिया और यूं ही सेनेट का ठीक जो है इजलास वकार है अली वो सैयद, साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करते हैं कि चेयरमैन सेनेट सादिक फिंजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का अहम इजलास एक वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। इजलास के दौरान नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल मंजूर कर लिया गया। हुकूमत को स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वकार अली सैयद। वकार, स्टेट बैंक बिल मंजूर कराने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना था, क्या ये बिल मंजूर करवा लिया गया? तो हुकूमत और अपोजिशन की अगर सेनेट में तादाद की देखी जाए तो अपोजिशन को वाज़ेह जो है वो बरतरी 57 अराकीन के साथ जो है वो शामिल है, जबकि हुकूमती अराकीन की तादाद और जो इत्तेहादियों की तादाद है वो 43 बनती है। लेकिन उसमें चेयरमैन सेनेट का जो वोट है वो उसी सूरत में काउंट किया जाता है जब तय हो जाए। तो आज भी यही हुआ कि जब बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग हुई तो उस वक्त 43 हुकूमती अराकीन थे और इसी तरह 43 जो है वो अपोजिशन के अराकीन थे। तो चेयरमैन सेनेट का जो वोट है वो हुकूमत के पलड़े में गया, जिसके बाद जो बिल पेश करने की तहरीक है जो पहले वो मंजूर की गई, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से सख्त जो है वो एहतजाज किया गया। लेकिन इसके बावजूद जब जो अपोजिशन की तरामीम थी वो भी वफाकी वजीर खजाना की जानिब से मुस्तरद की गई और उसके बाद दोबारा जो है वो गिनती की गई। जब दोबारा गिनती की गई तो उसमें अपोजिशन अराकीन की जो 43 की तादाद थी वो एक कम होकर 42 हो गई और हुकूमत को यूं दोबारा जो है वो एक दफा फिर अददी अक्सरियत जो है वो मिली, जिसके बाद जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है जिस पर हुकूमत मुसलसल जो है वो जोर कर रही थी कि किसी सूरत इसको आज के इस इजलास से जो है वो पास कराना है, उसमें इस वक्त कामयाब होगी। स्टेट बैंक जो तरमीमी बिल है वो कौमी असम्बली के बाद अब बाकायदा तौर पर जो है वो से जो है वो पास हो चुका है और ये बिल जो है वो आज ही ऐवान सदर यानी सदर मुमलिकत के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद उनके दस्तखत के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है बन जाएगा। जबकि गुज़िश्ता दिनों वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन से जब एक सवाल किया गया तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि IMF की जानिब से जो शराइत है उसमें एक शर्त ये भी है कि जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है इसका पास होना जो है वो जरूरी है। उनकी जानिब से एक तारीख भी बताई गई थी जो अगले हफ्ते जो पूरी होनी थी कि इससे कबल हर सूरत में ये बिल पास कराना जरूरी है। शुरू में आज जब इजलास शुरू हुआ तो जो हुकूमती अराकीन थे उनकी भी तादाद जो है वो कम थी, लेकिन उसके बाद जो कायदे ऐवान है उनकी जानिब से डिप्टी चेयरमैन मुख्तलिफ जो अहम ओहदेदारान है उनकी जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि ये तादाद जो पूरी की जाए। जब एजेंडा पे यानी मामूल के मुताबिक एजेंडे पर ये बिल आया तो उस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद कम थी, जिसके बाद जो हुकूमती लॉबीज हैं उनको जो है वो एक्टिव किया गया, अराकीन को जो है वो ऐवान में पहुंचाया गया। उसमें एक रुकन डॉक्टर तैमूर जरका जिनका ताल्लुक जो पंजाब से है उनकी वो व्हील चेयर पे ऑक्सीजन लगाए जो है वो ऐवान में दाखिल हुई और उनका वोट भी जो है वो काउंट किया गया है। डॉक्टर जरका तैमूर जो है वो खुद कोरोना वायरस से जो है गुज़िश्ता दिन जो रिकवर हुई, जिसके बाद वो ऐवान में आई और उनका जो वोट है वो भी हुकूमत के हक में गया। यूं जो स्टेट बैंक तरमीमी बिल है इंतहाई अहम बिल जो करार दिया जा रहा था, स्पेशली जो IMF से जो हुकूमत को मुख्तलिफ जो फंड्स मिल रहे हैं, जो कर्जा मिल रहे हैं, उस लिहाज से तो हुकूमत की अहम बिल जो है वो ऐवान से मंजूर कराने में जो है वो कामयाब होगी। शुरू में मुश्किलात का सामना था, लेकिन जब एक दफा चेयरमैन सेनेट से बिल मौखर करने की जब दरख्वास्त की गई कि शौकत तरीन इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी ये बताते चलूँ कि शौकत तरीन चूंकि खुद भी सेनेटर बन चुके तो उनका अपना वोट भी जो है वो इसमें शामिल था और ये अहम कानून साजी जो है वो इस वक्त ऐवान बाला के इजलास से जो है वो हुकूमत करा चुकी है। इससे कबल यही बिल जो है वो कौमी असम्बली में रात गए जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी एक यानी कई घंटों तक जो है वो ऐवान में मौजूद थे, वहाँ पर भी अपोजिशन की जानिब से सख्त एहतजाज का सामना था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत कराने में जो कामयाबी, वहाँ पर हुकूमत के जो ये बिल था इसके हक में 168 अराकीन के जो है वोट आए थे और आज यहाँ पर जो 43 अराकीन है यानी तहरीक पर तो 44 अराकीन हुकूमत और 43 अराकीन जो है वो अपोजिशन के थे। लेकिन जब बिल पास यानी अपोजिशन की जानिब से जब दोबारा मुतालबा किया गया कि इस पर वोटिंग कराई जाए, तो जब दोबारा वोटिंग कराई गई तो
उस वक्त गिनती में अपोजिशन अराकीन के एक सेनेटर जो है वो मजीद कम हो गया। हालांकि इससे कबल जो चेयरमैन सेनेट की जानिब से बार बार जो है वो इस बात का कि जो है वो ऐलान भी किया गया कि कोई भी अराकीन अगर वो लॉबीज में या पार्लियामेंट की हदूद में तो वो अपने यानी हाल पहुंचे, उसके बाद एक मुकर्रर वक्त के बाद दोबारा जो है वो गिनती कराएगी और अपोजिशन के एक सेनेटर जो है वो कम पाया गया और उनकी तादाद 43 से कम होकर 42 होगी। लेकिन जो हुकूमती अराकीन है उनकी तादाद जो है वो 43 के 43 ही रही, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट में बकायदा। अच्छा वकार, हुकूमत स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो चुकी है। इस वक्त ऐवान में क्या सूरत हाल है और मजीद कितने बिल पेश किए जाएंगे इस अहम इजलास में? जी, इस वक्त जो ऐवान का इजलास जो है वो पीर की सपैर तक जो है वो मुलतवी कर, लेकिन आज जब सुबह से ही इजलास का आगाज हुआ तो शुरू में ही अपोजिशन की जानिब से गुस्सा रहा थी, क्योंकि एजेंडा जो है वो रात गए जो है वो जारी किया गया था। उसके बाद अपोजिशन अराकीन की जानिब से मुतअद्दिद जो प्लेटफॉर्म थी उस पर एहतजाज सामने आए। जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त भी जो शरीर रहमान है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया कि रात के जो वो एजेंडा जारी किया गया है और हुकूमत चाहती है कि चोर रास्ते से जो ये बिल है वो मंजूर कराए। लेकिन उसके बाद जब इजलास का एजेंडा नंबर आइटम नंबर 4 था, जो जिस पर वजीर खजाना शौकत तरीन ने आइटम नंबर 3 और 4 मूव करना था, जिसमें ये जो स्टेट बैंक तरमीमी जो बिल था ये जो है उसकी मंजूरी ली जानी थी। लेकिन शौकत तरीन जो है वो मुख्तसर जो है वो इजलास में और उसके बाद वापस गए, जिसके बाद अगले एजेंडा आइटम यानी एजेंडा आइटम नंबर 5 पर गए। वहाँ पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने जो मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल है वो पेश किया और उसकी भी मंजूरी ली गई। जिसके बाद दोबारा ईवान में नुक्ते इतराज पर जब बात की गई तो अपोजिशन की जानिब से जो है वो एहतजाज जो है वो सामने आया। उनकी जानिब से इस बात का एहतजाज किया गया कि हुकूमत जो है वो स्टेट बैंक का बिल जो है वो आज ईवान में पेश करे, जिसके बाद शोर शराबा ज्यादा था। चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो सेनेट का इजलास है वो 30 मिनट के लिए जो है वो मुहर किया गया और उसके बाद जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो हुकूमत जो अपने अराकीन है उनकी तादाद जो पूरी करने में वकार सैयद आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया। हुकूमत ने 43, अपोजिशन ने 42 वोट हासिल किए। हुकूमत बिल मंजूर कराने में 1 वोट से कामयाब हो गई। चेयरमैन सेनेट ने भी हुकूमत के हक में वोट दिया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल वजीर खजाना शौकत तरीन ने सेनेट में पेश किया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी।